हेलो दोस्तों, हमारे YouTube मंच में आपका स्वागत है और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे एनुअल पास की, जो काफ़ी चर्चा में है। आपने सुना ही होगा, 15 अगस्त से हमारी सरकार ने भी लॉन्च किया है एनुअल पास। उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है भाई कि हम रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद भी रोड में चलना फ्री तो हमारे लिए है नहीं। कुछ सालों से जब भी रोड में चलते हैं तो टोल प्लाजा आता है और टोल टैक्स हमको दे के चलना पड़ता है। और लोग जो गाड़ियों में चलते हैं उनको मालूम है कि टोल टैक्स कितना ज़्यादा भारी पड़ता है एक गाड़ी चलाने वाले के लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पेट्रोल के बराबर का खर्चा टोल टैक्स में चला गया। वो प्रॉब्लम काफ़ी सालों से बनी हुई है। ठीक है, लेकिन अच्छी रोडों में चलना है तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, वो समझ में आता है। तो भाई हम फास्ट टैग चल लगा के गाड़ी चला ही रहे हैं, इतने सालों से चल रही थी गाड़ी, टोल टैक्स दे रहे थे। अभी गवर्नमेंट ने कुछ राहत देने के लिए कुछ एक नया सा सिस्टम शुरू किया है, जिसका नाम है एनुअल पास, वार्षिक पास जिसको बोल सकते हैं। वो अभी सिस्टम लागू हुआ है, 15 अगस्त से शुरू हुआ है और अभी करीब उसको 10-15 दिन होने को आ रहे हैं। तो मैंने भी उसको अभी यूज़ किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके से इसके बारे में चर्चा की जाए और आपको शेयर किया जाए इसका क्या लाभ और क्या बेनिफिट है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि एक तरीका और भी है भाई, जिसमें आप बिना टोल दिए भी जा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। हालांकि कोई मतलब नहीं उसको बताने का। आप तो जो वार्षिक टोल आया है एनुअल पास, उसके बाद उसकी कोई वो है नहीं। पहले भले वो काम करती वो ट्रिक, जिसमें आप बिना टोल दिए भी निकल सकते थे। लास्ट में उसके बारे में बताऊंगा, अगर आपके काम की हो तो यूज़ कर लीजिएगा, वैसे मुझे नहीं लगती वो कोई काम की। तो एनुअल पास के बारे में बात करते हैं। तो एनुअल पास अभी जो 15 अगस्त से शुरू हुआ है भाई, वो है करीब 3,000 रुपए का। अगर आप एक बार उसको रिचार्ज करते हैं तो, लेकिन मैं पहले बता दूं भाई, अगर आप एनुअल पास लेना चाहते हैं तो उसकी दो शर्तें हैं। अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है तो आप एनुअल पास नहीं ले सकते। सबसे पहले तो आपको फास्ट टैग लेना पड़ेगा अपनी गाड़ी के लिए। दूसरे में ये कि आप जिस नंबर से आपने फास्ट टैग लिया है, जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया है, वही मोबाइल नंबर आपको, जब आप मोबाइल से ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको खोलने के लिए फिर आपको वही नंबर आपको डालना पड़ेगा जो आपने फास्ट टैग में डाला, तभी वो एक्टिवेट होगा, वरना वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो पहली शर्त तो ये है। और दूसरी शर्त ये है भाई कि अगर आपको बाहर ज़्यादा जाना पड़ता है, शहर से बार बार बाहर निकलना पड़ता है और आपको बार बार फास्ट टैग की प्रॉब्लम आती है, टोल टैक्स प्लाजा देना पड़ता है, तब तो वो आपके लिए काम का है। अगर आप लोकल रायपुर शहर में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आपको ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं है, शहर के अंदर ही आपकी गाड़ी जानी है। जैसे कि मैं उदाहरण बताता हूँ, टाटीबंध से मुझे अगर महुआ जाना है, टाटीबंध से मुझे नया रायपुर के पास जाना है, इतना ही चलना है, इसके बाद मुझे कहीं जाना नहीं, तो फास्ट टैग मेरे लिए कोई काम का नहीं है, एनुअल पास मेरे कोई काम का नहीं है। एनुअल पास उसी आदमी के लिए काम का है जो बहुत ज़्यादा बाहर जाते आते रहता हूँ, उनको ही काम का है। अगर आपकी वैसी रिक्वायरमेंट है तभी आप इसको करिए, वरना आप कैलकुलेशन लगा के देख लीजिए कि कितने बार आप बाहर जाते हैं। अब पता चला आपने 3,000 का फास्ट टैग रिचार्ज कराया, आप साल भर में 500 का भी आपने फास्ट टैग यूज नहीं किया, बाहर नहीं गया, तो फिर वो आपके पैसे बेकार हो जाएंगे। तो इसमें जो शर्त है वो ये है, या तो आप 1 साल तक इसको वो रख सकते हैं, 1 साल बाद वो लैप्स हो जाएगा, या फिर 200 ट्रिप, यानी 200 ट्रिप अगर आपकी पूरी होती है, एक बार आपने गए और तुरंत अगर आप वापस आ गए, तो ये एक ट्रिप नहीं कहलाएगी, एक ट्रिप जाना और एक ट्रिप आना, इस तरह से 2 ट्रिप कहलाएगी। जैसे पहले क्या होता था, किसी टोल का टैक्स अगर 100 रुपये है, आप गए हैं 100 रुपये में, पर अगर आप 24 घंटे के अंदर वापस आ रहे हैं तो जाने का 100 और आने का 50 लगता था। अभी तक ऐसे ही चलता था। लेकिन अगर आप एनुअल पास में चलते हैं तो फिर आपको जाने का एक ट्रिप लगेगी और आने की ट्रिप लगेगी। हालांकि भाई वो ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, 15 रुपये की ट्रिप पड़ती है, लेकिन वो दोनों अलग अलग ट्रिप ही गिनाएगी। तो 200 ट्रिप या 1 साल, दोनों में से जो पहला हो जाए वो लैप्स हो जाएगा आपका। तो एक तो ये चीज़ है। और दूसरा इसमें एक और चीज़ बता दूं, क्लियर बता दूं कि एनुअल पास का मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपने एनुअल पास ले लिया तो 1 साल तक आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएंगे आपको टोल नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं है। इसमें कुछ जगह ऐसी है नेशनल हाईवे की जिसमें आपको टोल फ्री हो जाता है उसमें, और कुछ ऐसी रोडें भी हैं राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, जहां आपको अलग से फास्ट टैग लगेगा। जो पहले आपका कटता था फास्ट टैग से, वैसे ही कटेगा। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी रोड से हम जाने वाले, कौन से, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्या सॉफ्टवेयर है और उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो भाई देखो, ये है मेरा मोबाइल, जिसमें आप एक ये ऐप देख रहे हैं, राजमार्ग यात्रा इस ऐप का नाम है। और आप जो भी एनुअल पास लेंगे वो उसी ऐप के द्वारा आपको मिलने वाला है। तो ये कैसे लेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ आप राजमार्ग यात्रा टाइप करेंगे, जैसे कि ये मैंने भी टाइप किया है।
ये देखिए राजमार्ग यात्रा, जब आप इसको खोलते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद भाई ये कुछ आपसे अनुमतियाँ मांगेगा, वो अनुमति आप देते चले जाइए और उसके बाद ये आपसे नंबर मांगेगा, वो नंबर मांगेगा रजिस्टर्ड नंबर जिससे आपने फास्टैग को रजिस्टर्ड करवाया है। वो नंबर जब इसमें डालेंगे तब फिर ये खुल जाता है। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे इसमें। इसमें आने के बाद कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर आपको नजर आएगा। देखो भाई इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज में किया, आप चाहे तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं। यहाँ जाइए आप, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है। एक्चुअली में इंग्लिश की लैंग्वेज में था, मैंने आपको बताने के लिए हिंदी में किया हुआ है। इसको यहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको आ जाता है भाषा सेटिंग में, और यहाँ आने के बाद आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी किया, और हिंदी में भी कर सकते हैं। आपको जो सहूलियत हो, आपको समझाने के लिए मैंने इसको इंग्लिश में हिंदी में किया हुआ है, तो ये मैंने कर दिया हिंदी में। तो ये देखिए अभी हो गई। अब आप इसमें करना क्या, एनुअल पास जो आपने लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये एनुअल पास, यहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है। तो यहाँ ये एक छोटा सा कार्ड जैसा आ जाएगा जो जिसमें मेरा एक्टिवेट दिखा रहा है। जब आपके पास आएगा तो उसमें एक्टिवेट करें लिखा हुआ आएगा, सक्रिय करें लिखा हुआ आएगा। उसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे अनुमति मांगता चला जाएगा, और फिर आपको यूपीआई पेमेंट में जो भी है जैसे कि फोन पे और हाँ, उससे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। 3000 रुपये आपके अकाउंट से कटेगा और ये एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेट होने के बाद करना क्या है भाई आपको, अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें थी जिसे आपका काफी लोगों का ये कहना है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि NH6 में कहाँ है क्या है। तो आप इसमें क्या कीजिए, इसके अंदर आप जाइए और रास्ते में जो लिखा है देखिए टोल प्लाजा, इसमें आप अगर जब क्लिक करते हैं तो अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि आपने एनुअल पास जो किया है वो रास्ते में कौन से पड़ेंगे और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन से। तो अब इसको मैं तो आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने इसमें डाल रखा है रायपुर, ये डाल लिया मैंने रायपुर, ये आ गया रायपुर। इसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया अजमेर। मैं बहुत जाते रहता हूँ भाई इसलिए अजमेर के डाल देता हूँ, वैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं चेक करने के लिए। ये अजमेर, तो आप रायपुर डाल दीजिए, अजमेर डाल दीजिए, और जैसे आप इसको इसमें सर्च करते हैं सर, तो ये आपका रास्ते में पूरा आपको टोल दिखा देता है। देखिए जिस रूट से आपको जाना है वो, और इसमें आपको ये बता देता है भाई कितना किलोमीटर आपको चलना है, कितना घंटा लगना है। और ये बड़ी कमाल की चीज़ देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग में जो आपको दिखा रहा है ये इतने आपके टोल जो है वो उसमें फ्री हो जाएंगे, जिसमें कट दिख रहा है आपको ये, और टोटल अमाउंट भी आपको बता दे रहा है कि कितना अमाउंट लगना था। तो 896 रुपये आपके सेव हो गए। अन्य शुल्क में जो आया है देखिए 60 रुपये, ये कहाँ पड़ेगा ये टोल, ये सरवार शरीफ पड़ेगा। सरवार जब आप अजमेर के पास पहुंचेंगे तो अन्य टोल है 60 रुपये का। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि भाई मेरा एनुअल में इतना कटने वाला है, 60 रुपये मुझे लगने वाला है। तो अगर मैं जाना आना करता हूं तो मुझे 120 रुपये का अन्य रिचार्ज, मतलब फास्टैग को रिचार्ज करके रखना है, बाकी एनुअल में कट जाएगा। तो इससे आपको एक अनुमान भी मिल जाता है कि रास्ते में मेरे कौन से टोल अन्य वाले पड़ने वाले हैं जिसके लिए मुझे अन्य पैसे की जरूरत है, और कौन से भी नहीं, ये आपको पता चल जाता है। अब इस में देखिए एनुअल पास में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 191। अभी मैं संबलपुर गया था तब मैंने इसको एक्टिवेट किया, 200 मेरे टोल प्लाजास में थे जिसमें से मैंने 9 यूज कर लिया, 199 जो इसमें भी बचा हुआ है। तो भाई मैं जब यहाँ से संबलपुर जाने वाला था, तो संबलपुर जब जाने वाला था तो मैंने अनुमान लगाया कि भाई कितना टोल लगेगा उसमें। तो तब मैंने वहां पे देखा तो 550 रुपये का टोल मुझे जाने में लग रहा था, 550 आने का, 1100 रुपये लगने वाला था। तो मैंने कहा उससे अच्छे का मैं 3000 का इसको एनुअल रिचार्ज कर लेता हूँ, तो मुझे करना ही था आगे चल के। तो मेरे 1100 रुपये भाई उसमें बच गए, और अभी मेरे पास 1900 रुपये का समझे बचा हुआ है, लेकिन जिसमें मैं बहुत सारे टोल क्रॉस कर जाऊंगा। तो भाई कुल मिला के फायदे का सौदा है, 15 रुपये टोल का पड़ता है, कोई नुकसान नहीं है। आप अगर इसको यूज नहीं भी करेंगे तो भी आपको तो टोल दे के ही जाना पड़ेगा, चाहे अन्य टोल आपके साथ हो या ना हो, आपको देने पड़ेगा। कम से कम एक तरफा आपका तो बच ही जाता है, कुछ ना कुछ तो बच जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये एनुअल पास के फायदे हैं, आप इसको रिचार्ज करें अगर आपको ज़रूरत है तो, इसका पूरा इस्तेमाल करें और मज़े लें सफ़र के, क्योंकि टोल इतने ज़्यादा महंगे पड़ते थे भाई रास्ते के, क्या ही बताऊं। मैं तो बहुत लंबा लंबा जाते रहता था, कितने ही दे देता था। यहाँ से अजमेर जम्मू जब जाता था तो 5000 6000 कितने टोल दे देता था। तो मेरे लिए तो बहुत लाभदायक चीज़ है, और अगर आप भी अगर यूज़ करते हैं तो उसको कीजिए, बहुत लाभदायक चीज़ है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आपको मैं बता रहा था कि आप टोल से बचे कैसे, ये आपको ट्रिक मैं बताता हूँ। हालांकि ये बहुत ज्यादा काम की इसलिए नहीं है कि इसमें जो बाईपास रास्ते बताए जाते हैं टोल से, वो कभी कभी इतने खराब रास्ते मिलते हैं, इतने गंदे रास्ते मिलते हैं कि आपकी गाड़ी के या तो डैमेज हो सकती है, या फिर कभी कभी इतने लंबे मिल जाते हैं वो कि जितना हम फास्टैग टोल बचाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा हम पेट्रोल जला देते हैं। देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए इसमें आप चले जाइए गूगल मैप में। अब गूगल मैप में जाने के बाद जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया है, जैसे मैं अभी करता हूँ टाइप यहाँ पे रायपुर, और हम पास का शहर ले लेते हैं नागपुर।
नागपुर महाराष्ट्र, लोग अक्सर जाते रहते हैं। अब इसमें देखिए भाई, साधारण तरीके से तो उसने बता दिया कि 420 रुपये का टोल लगने वाला है, 5 घंटे का रास्ता, और आप देख रहे हैं ये ऐसा ही आ रहा है जिसमें आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब आप सोचेंगे कि हमको टोल बचा के चलना है, तब क्या करना पड़ेगा? तब इसमें ट्रिक ये है भाई, ये जो आप ऊपर में डॉट देख रहे हैं ना, इसको आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा विकल्प, इसको खोलिए, यहाँ पे आएगा टोल वाला रास्ते ना दिखाएं, इसको आप अलाउ कर दीजिए। अब आप देखेंगे, आप जब बैक करेंगे तो यहाँ पे एक नया रास्ता लगभग उसी जैसा आएगा जैसे पहले आया था, लेकिन उसमें कुछ बदलाव आपको दिखेंगे। कुछ बदलाव दिखेंगे मतलब देखिए आप, अब जब ये रायपुर से निकला तो ये यहाँ से शॉर्टकट निकाला, और यहाँ से निकालने के बाद देखिए कुम्हारी टोल प्लाजा के पास इन्होंने क्या किया, ये अंदर वाला रास्ता ले लिया, वो केवल धाम वाला है। हालांकि रास्ता बहुत डैमेज, बहुत खराब, और यहाँ जाने के बाद रेलवे क्रॉसिंग में पता नहीं कब तक आपको खड़ा रहना पड़े, एक लॉस वो। फिर उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो फिर दुर्ग के अंदर से आपको निकाल दिया इसने टोल बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक टोल है। फिर उसके बाद उसने आपको राजनांदगांव के बाद यहाँ से बाईपास निकाल दिया। इस तरीके से ये उस रोड जहाँ से भी टोल आने वाला है वहां से बचाने के साइड से रास्ते गांव के दिखा देता है। लेकिन भाई वो रास्ते इतने गंदे होते हैं ना कि कभी कभी तो बहुत भारी पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तो नहीं समझता आज के डेट में एनुअल पास होने के बाद आपको उस सब चीज को यूज करना चाहिए। इसमें कभी कभी किलोमीटर भी बढ़ जाता है, टाइम भी बढ़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आप इमरजेंसी के लिए भले कर सकते हैं अगर करना है तो, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। मैंने आपको खाली बात निकली तो ये बता दिया कि इस तरीके से भी होता है। लेकिन एनुअल पास अगर आप ले लेते हैं तो 15 रुपये टोल देखिए आसानी से निकल जाए, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। ये पहले की ट्रिक थी, जब महंगे टोल पड़ते थे तब लोग किया करते थे। मैंने कभी ट्राई किया नहीं है, एक आध बारी किया होगा, पर रोड इतनी गंदी और खराब मिली कि फिर मुझे समझ में आ गया कि उससे ज़्यादा पेट्रोल मैं जला दे रहा हूँ। अगर मैं टोल से बचने के लिए 2 किलोमीटर घूम के जाऊंगा, 5 किलोमीटर घूम के जाऊंगा, तो उतने के पेट्रोल जला दिया तो मतलब क्या हुआ, समय की बर्बादी। तो इसलिए भाई बेकार है, इसको ट्रिक को मत आजमाइए। ये खाली आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, राष्ट्रीय मार्ग यात्रा, और इसका बेनिफिट उठाइए। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अगर मैंने कुछ छोड़ दिया उसके बारे में बताना तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। क्योंकि आप जब कमेंट्स करके कुछ पूछते हैं, बताते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है और मेरा भी नॉलेज बढ़ता है उसके बारे में। तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा।